हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इक्विलिब्रियम के फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने कंटेंट तो सारा बता दिया कि इस चैप्टर में है क्या। चलो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के 1 to 15 क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं, राइट। ये मैंने प्रदीप्स की बुक ली है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। पहले तो हम बना लेते हैं फॉर्मेट। भाई देखो, ये कंटेनर है, इसमें आपने वाटर लिया, ये लिक्विड, ये वेपर्स है, इसके इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, मींस रेट और फॉरवर्ड बैकवर्ड्स बराबर है। अब कहता है कि अचानक से इसका वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि पिस्टन लगा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाओ। अब ऊपर ले जाओगे जगह ज़्यादा हो जाएगी, तो कहता है वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। भाई ये शुरू में तो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्यों, जगह ज़्यादा होगी तो टकराने की जगह बढ़ गई है, तो टक्कर कम लगेगी, यानी कि कोलिजन कम होगा, तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। शुरू में जब जगह बढ़ जाएगी तो वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी, कंडेंसेशन कम होएगी। देन इट सेज व्हाट हैपन्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड। दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर क्या होगा, अरे फिर तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन फिर दोबारा सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज SO2 की कंसंट्रेशन इतनी है, O2 की इतनी, SO3 की इतनी। रिएक्शन इज गिवन। हमसे पूछा गया है केसी की वैल्यू निकालो। वेरी सिंपल, पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, ये यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाओ, ये O2 की यहाँ और ये यहाँ, आंसर निकल आएगा। सिंपल है। अगर मैं ज़्यादा सॉल्व करके दिखाऊं, लिख के दिखाऊं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मेन है हमें बात समझ आनी चाहिए, सॉल्व तो आपने ही करना है। At a certain temperature and the total pressure of 10 की पावर 5 Pascal, iodine vapor contain 40% by volume of iodine atoms। देखो ये इक्विलिब्रियम है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन एटम है, और हमें क्या कहा गया है कि Kp निकालो। पहली बात, टोटल प्रेशर 10 की पावर 5 है, ये दोनों का है। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम पर 40% ये है, क्यों, आयोडीन एटम्स लिखा हुआ है। अगर ये 40% है तो ये कौन है, 60%, राइट। तो इसका प्रेशर कितना हुआ, 60/100 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि दोनों का टोटल प्रेशर इतना है। इसका कितना है, 60/100 इंटू 10 की पावर 5। इसका कितना है, 40/100 इंटू 10 की पावर 5। फॉर्मूला लगा दो Kp का, कैसे, प्रेशर ऑफ I की पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ I2। इसका कितना है, ये जो आपने निकाला 0.4 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर, 0.6 इंटू 10 की पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग। कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NOCl की पावर 2। इस वाले में ये सॉलिड है, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऊपर ही आएगा। Kc इक्वल टू NO की कंसंट्रेशन की पावर 4 इंटू O2 की कंसंट्रेशन। भाई वॉल्यूम 2 तब देखना जब आपने फर्स्ट देखा होगा। अगर आपने फर्स्ट वॉल्यूम नहीं देखा मेरा तो 2 वाला समझ नहीं आने वाला। आगे देखो, एक्वस लिक्विड, एक्वस और एक्वस, देखो ये सेम है। इसमें इसने पहले तो लिखा है, बाद में इसको उसने काट दिया कि ये नहीं होएंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन 1 है। और इस केस में ये दोनों ऊपर आएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे, ये रहा। इस वाले में भी सब ये सॉलिड है, ये नहीं आएगा, तो ऊपर तो 1 आएगा, नीचे इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी आएगी। इस वाले में इट्स नॉट मेंशन्ड, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये नहीं आएगा। I5 की पावर 2 और F2 की पावर 5, ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। ये रिएक्शन दे रखी है, Kp दे रखा है, हमसे कहा जा रहा है Kc निकालो। तो हमारा फॉर्मूला था Kp इक्वल टू कैसी हो आंटी की पावर डेल्टा n। यहाँ पे डेल्टा n कितना है, 2 और 1, 3 गैस है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 गैसेज है, 3 - 2 1, तो RT की पावर 1 आ जाएगी। Kp हमें पता है, ये रहा गिवन है, और R 0.0831 होता है इंटू 500 T गिवन है, तो बस आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में डेल्टा n कितना है, इधर एक गैस है, इधर है ही नहीं, तो 1 - 0 = 1, इसमें भी Kp/RT आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kc की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए, हमसे पूछा गया है Kc निकालो फॉर द रिवर्स रिएक्शन।
अभी फर्स्ट वॉल्यूम में अभी तो बताया था मैंने, रिवर्स रिएक्शन कर दोगे तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा 1/6.3 इंटू 10⁻14। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन सेज कि वाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि केसी के एक्सप्रेशन में हम सॉलिड क्यों नहीं लिखते, क्यों उसकी कंसेंट्रेशन 1 है। तो आंसर दिया जा रहा है भाई, देखो कंसेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी, तो ये बन जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलर मास। किसी भी सॉलिड का, चाहे वो छोटा सा टुकड़ा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा टुकड़ा हो, डेंसिटी और मोलर मास कभी नहीं बदलते, इसलिए इनकी कंसेंट्रेशन समय के साथ बदलेगी ही नहीं, तभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन गिवन है और हमसे कहा गया है इतने मोल N2 के लिए, हमने ध्यान देना ज़रा, और इतने मोल हमने O2 के लिए कंटेनर में रख दिया। हमें नहीं पता ये कितना बना है, बट इतना पता है जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो Kc की वैल्यू इतनी है। अब आप बताओ ये कितना बना और ये कितना कंज्यूम हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। हम लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन N2 की इतनी है क्योंकि गिवन है ना, ये देखो ये इतनी है, ये 0 है। 0 क्यों? क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई अभी। जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इसके कितने मोल कंज्यूम हुए वी डोंट नो, इसके कितने हुए वी डोंट नो, इसके कितने हैं बने हैं वी डोंट नो, यही तो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब इन्होंने x लिखा, मैं होती तो 2x लेती, क्यों? क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना आगे, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। एनीवे इन्होंने x लिया तो 0.482 माइनस x, यानी कि इसके x मोल इसके साथ रिएक्शन कर गए हैं। अब ध्यान देना, इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसका x मोल इसके x/2 से रिएक्शन करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन बची पड़ी है, इतनी शुरू में थी 0.482, x मोल कंज्यूम हो गए तो माइनस कर दो, इसके इतने में से x/2 कंज्यूम हो गए, माइनस कर दिया, इसके कितने बने x क्यों लिखा? क्योंकि इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो 2 बनते हैं, अगर इसका x कंज्यूम हुआ है तो इसके x बनेंगे, हमने x लिख दिया। अब हमने अपॉन 10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 लीटर गिवन है। ये वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है कंसंट्रेशन को, मोल पर लीटर को ही तो कंसंट्रेशन कहते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन बनाने के लिए। तो दिस अपॉन 10 x/2। अब हम क्या करेंगे, Kc इक्वल टू N2O, स्पेलिंग मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाओ, की पावर 2 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू O2 की। ये लिख दो ऊपर, स्क्वायर कर देना, ये नीचे लिख के स्क्वायर, और ये O2 कर देना, और Kc की वैल्यू पुट कर देना, आपका x कैलकुलेट हो जाएगा। जितनी आसानी से मैं कह रही हूँ ना x कैलकुलेट हो जाएगा, होएगा नहीं, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, बट कर लेना, कोई बात नहीं, करनी ही पड़ेगी, क्या ही करोगे। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ये रिएक्शन दे रखी है। इसमें कहता है कि NO के मोल्स इतने हैं और ब्रोमीन के मोल्स इतने हैं। शुरू में जब मिक्स किया हमने, जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो NOBr के इतने मोल बन गए। इसके मोल्स कितने बने हैं? 0.0518। ध्यान से देखो, अगर इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, अगर इसके 0.0518 मोल बने हैं तो इसके भी 0.0518 मोल खत्म हो गए हैं। तो बच कितने गए? शुरू में थे 0.087, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो, और ब्रोमीन के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना माइनस नहीं करेंगे, इसका आधा माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के आगे 1 है, इसके आगे 2 है। अगर इसके 2 मोल बनते हैं तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, अगर इसके इतने मोल बनेंगे तो इसके आधे कंज्यूम होंगे। तो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन में से हम इसके आधे मोल माइनस करेंगे, पूरे नहीं, 0.0259 माइनस करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट। 10th क्वेश्चन, 450 केल्विन पर Kp इतना है, रिएक्शन दे रखी है, Kc निकालना है। पहले फॉर्मूला लगा दो, Kp इक्वल टू KCO आंटी की पावर डेल्टा n। डेल्टा n कितना है? 2 - 3, यानी कि -1 आएगा, मीन्स RT नीचे आ जाएगा। देखो Kp इंटू RT, Kp की वैल्यू गिवन थी, इंटू RT कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं खाली समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन का तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मार्क्स तो तुमने लेने हैं एग्जाम में,
मैंने तो बैठना नहीं एग्जाम में, मैं तुम्हें आइडियाज़ दे रही हूँ कि कैसे करना है आपको, और आपको ही सॉल्व करना है एनसीईआरटी की बुक उठा के। आ सैम्पल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क, प्रेशर इतना था। ध्यान देना, मैंने HI लिया तब प्रेशर इतना था, तो कल्ला सारा का सारा इसी का ही तो होएगा, बिकॉज दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड अभी। इनिशियली सारा प्रेशर इसका है। इट सेज कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो HI का प्रेशर था इतना। इस प्रेशर का क्या मतलब होता है कि मैंने 0.2 मोल लिए HI के, 0.04 बच गए, तो खर्च कितने हुए, इसमें से ये माइनस कर दो, कंज्यूम हुए 0.16, तो इसके कितने बने, 0.16 का हाफ क्यों किया, देखो ना, इसके 2 मोल्स अगर कंज्यूम होते हैं तो इसका 1 बनता है, इसके 3 होंगे तो इसका 1.5 बनेगा, इसके 4 कंज्यूम होंगे तो 2 बनेगा, अगर इसके 0.16 कंज्यूम हुआ है तो इसका हाफ ही तो बनेगा। ये आ गया हाफ, इसको भी डिवाइड कर दो क्योंकि 1 है आगे लिखा हुआ, इसका भी 1 है, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो KP इक्वल टू दिस इंटू दिस अपॉन HI की पावर 2, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ इतना, देखो नाइट्रोजन इतना है कंटेनर में डाला हमने, हाइड्रोजन इतना डाला, अमोनिया इतना डाला, अरे तीनों तो डाल दिया आपने, कोई बात नहीं, चलो। इट सेज कि 20 लीटर का कंटेनर था, टेम्परेचर था 500 केल्विन, तो इक्विलिब्रियम बताओ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, नहीं इक्विलिब्रियम पहुंच, केसी की वैल्यू भी दे रखी है, लो केसी भी दे रखा है, हमसे पूछा गया है इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम पहुंचा है। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम पहुंचा है तो हमें क्यू निकालना पड़ता है। क्यू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आंसर निकाल लो, ये आंसर इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। अगर Q का आंसर K के इक्वल आ जाता तो हम कहते हैं हाँ इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन, ये कहता है KC की वैल्यू लिखी हुई है, जरा रिएक्शन लिख के दिखाना। वो कौन सा मुश्किल काम है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन में आएगा 4NO प्लस 6H2O गिव्स 4NH3 प्लस 5O2, इक्विलिब्रियम का निशान लगा देना। 14 क्वेश्चन, 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated at 725 Kelvin. At equilibrium 40% water reacts with CO according to the equation. हमसे कहा गया है कि टेम्परेचर इतना है, 10 लीटर का वेसल है, तो मतलब 10 से डिवाइड करना होगा। इट सेज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC निकालना है। हिंट क्या दिया, 40% वाटर रिएक्शन कर चुका है। अगर इसका 40% वाटर ने रिएक्शन किया तो ये भी 40% रिएक्शन कर चुका है, यानी कि बचा कितना इन दोनों का, 60% ये बचा पड़ा है इक्विलिब्रियम पे और 60% ये बचा पड़ा है। ये कितना बना हुआ है, 40%, क्योंकि 40% ही रिएक्शन करी है ना उसने। ये कितना है, 40%, तो अब क्या करेंगे आप, 60/100 इंटू 1/10, 1/10 क्यों, 10 लीटर का वेसल था, तो यहाँ पे हमने आ जाएगा हमारा वाटर का 0.06 आ जाएगा। ये जो मैंने बताया वही ही करना है, यानी कि 60% इंटू 1/10, तो 0.06 आ जाएगा आपका। ऐसे ही हाइड्रोजन आएगा ये, बस दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस कर दो, ये रहा आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार और ट्रिकी है। सी 700 केल्विन पर कहता है ये रिएक्शन हुई, K की वैल्यू 54.8 है। नाउ इट सेज कि 0.5 मोल HI के पड़े हैं इक्विलिब्रियम पे, इनके कितने हैं, वी डोंट नो, हमें क्या पता। कहते हैं इसके इक्विलिब्रियम पे ना 0.5 मोल पड़े हुए हैं, तो इनके निकालो कितने हैं। अब जिसके नहीं दिए होते, निकालने होते तो हम X लेट कर लेते हैं, लेकिन साथ में जाते जाते उसने ये भी बोल दिया कि रिएक्शन हमने ऐसे स्टार्ट नहीं करी, हमने HI से करी है, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करने को बोला जा रहा है। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो K भी तो 1/54.8 हो जाएगा, तो पहली लाइन तो यही समझ लो। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, दे रखी है 0.5, इनिशियल नहीं दे रखी, अगर इनिशियल दे रखी होती तो माइनस कर लेते। कहते हैं इक्विलिब्रियम पे इतनी कंसंट्रेशन है, इनकी कितनी है वी डोंट नो, वी विल लेट इट x, तो x इंटू एक्स अपॉन 0.5 इक्वल टू 1/54.8, x की कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब x कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, what is the equilibrium concentration of each of the substances in the equilibrium when the initial concentration of ICl की इतनी। गुड, ये आसान क्वेश्चन है। Kc गिवन है, हमें कहा गया शुरू में इसकी कंसंट्रेशन है 0.78, इन दोनों की 0 है,
जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो हमें कुछ नहीं बोला कितने मोल खत्म हुए कितने बने, तो हमने मान लिया भाई इसके 2 मोल कंज्यूम हो गए। यहाँ अच्छा किया ना, 2 लिखा हुआ तो 2x मान लिया। 2 मोल कंज्यूम हो गए तो इसके बचे कितने, 0.78 माइनस 2x बच गए। और इसके प्रोड्यूस कितने हुए, x, इसके भी x। क्यों, इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं तो 1 बनता है, इसके 2x कंज्यूम होंगे तो x बनेगा। तो x बस x इंटू x अपॉन दिस की पावर 2 और k की वैल्यू पुट कर दो 0.41 जो गिवन है, बस आपका x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। Kp इतना है, टेम्परेचर इज गिवन, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन C2H6 की निकालनी है। When it is placed in a flask at 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा का पूरा पहले इसी का होगा। आप ऐसे क्वेश्चन में प्रेशर को मोल्स भी ले सकते हैं कि 4 मोल इसके हैं और इनके कितने हैं, 0 और हमें कहा गया इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो बताओ सभी की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन बताओ। स्टार्टिंग में इसके 4 मोल थे, इनके 0 थे। जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो मान लो इसका P मोल्स कंज्यूम हो गए, तो 4 माइनस P, इसका P और P इंटू P अपॉन 4 माइनस P इक्वल टू 0.04 आ जाएगा। बस अब P निकाल लेना, इसको यहाँ पे पुट कर देना, वही इसका आंसर होगा। ये देखो, ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, आपको करनी ही पड़ेगी। रिएक्शन गिवन, एस्टर है, वाटर है, हमसे कहा गया Q की वैल्यू लिखो, Q का एक्सप्रेशन लिखो, वेरी सिंपल। Q भी K जैसा ही तो होता है, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। देखो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन कि हमने 1 मोल इसका लिया शुरू में और 0.18 मोल इसका लिया और इथाइल एसीटेट के बन गए 0.171 बन गए, तो अंडरस्टूड है ना, इन दोनों के इतने खर्च हो गए हैं, इसके 1 में से माइनस कर दो तो ये आ गया, इतने बचे पड़े हैं इक्विलिब्रियम पे। इसके 0.0180 थे तो इतने माइनस कर दो, इतने बचे पड़े हैं इसके। और इसके कितने बने हैं, 0.179, वो तो उसने लिखा ही है, तो इसके भी उतने बनेंगे। हमने इसका कैसे लिख दिया अपने आप, अरे 1 लिखा है ना, जितने इसके बनेंगे उतने इसके बनेंगे। 2 लिखा होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। चलो अब हम इसका KC निकालेंगे, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस आ जाएगा, ये आप कर लो, आंसर आ गया 3.2। तीसरा पार्ट इसका, स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल, यानी कि इसके 0.5 है पहले और 1 मोल इसका है, एंड मेंटेनिंग इट एट इतने मोल इथाइल एसीटेट के फाउंड आफ्टर सम टाइम। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये माइनस करना है इसमें से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिएक्शन इज गिवन, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो कंसंट्रेशन PCl5 की इतनी थी और KC इतना था, हमसे कहा गया इनकी कंसंट्रेशन निकालो। सेम क्वेश्चन आ चुका है पहले, अब इसका कुछ भी नहीं दे रखा इनिशियल, सीधा बोला इक्विलिब्रियम पे इतनी है, तो हम इनकी इक्विलिब्रियम पे x लेट कर लेंगे, तो x इंटू एक्स अपॉन मतलब ये अपॉन ये इंटू KC इक्वल टू KC आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, दिस रिएक्शन इज गिवन, इसका Kp इतना है। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2, इन दोनों का प्रेशर पूछा जा रहा है। ऑफकोर्स इसका तो पूछेगा नहीं, ये तो सॉलिड है। इफ़ द इनिशियल प्रेशर आर, CO का इनिशियल प्रेशर है 1.4 और CO2 का है 0.8। देखो इसमें इसका प्रेशर है 1.4, इसका है 0.8। हमें ये नहीं पता इक्विलिब्रियम पे कितना, इनिशियल बोल रहा है शुरू में जब रिएक्शन शुरू हुई, तो हम Q पहले निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू 0.571, जब हमने कंटेनर में दोनों डाले उस वक्त Q का जवाब आया 0.571। ये इससे कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि 0.5 है वो 0.2 है, ये उससे ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो माइनस होएगी, इसकी ऐड होएगी। कितनी माइनस करें, P लेट कर लो, तो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है 0.80 माइनस P और इसकी है 1.4 प्लस P। तो हमने इसी को पुट कर दिया, यहाँ लिखा हमने 0. ये वाला जो वैल्यू दे रखी थी 265, 0.80 माइनस P 1.4 प्लस P, तो आपका P आंसर आ जाएगा, उसको उसमें पुट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का इतना है, पर्टिकुलर टाइम पे ये N2 है, ये H2 है, ये अमोनिया है। बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची कि नहीं पहुंची। सेम क्वेश्चन पहले भी आया है,
क्यू निकाल लेंगे। अगर क्यू का जवाब के के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे येस इट इज़ रीच्ड। अगर कम आएगा, आई थिंक कम ही है, 0.06 है, ये 0.01 है, शुरू का देख लेते हैं ना, तो ये कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। जिसको पहले 15 क्वेश्चन समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। अब ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं। केसी इतना है, इनिशियली BrCl इतना पड़ा था, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी, इनकी 0 है, लिख देते हैं। और इक्विलिब्रियम पर मान लो इसके x मोल कंज्यूम हो गए, इसके बनेंगे x/2, इसके बनेंगे x/2, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस का स्क्वायर कर दो और Kc की वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा बट लगाना ही पड़ेगा। 23rd क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, गैसियस मिक्सचर है दोनों का CO और CO2, इनकी बात कर रहा है क्योंकि तो सॉलिड है ना, विद सॉलिड कार्बन हैज़ 90.55% CO। अगर इतना CO है तो CO2 कितना होगा, माइनस कर दो 100 में से। अब कहता है कैलकुलेट Kc फॉर द अबव रिएक्शन। ये देखो 100 में से माइनस कर दिया, 9.45 ग्राम आ गया। टोटल मिक्सचर, मास ऑफ द टोटल मिक्सचर 100 ग्राम ले लिया। 100 ग्राम में से CO कितना है, इतना, CO2 कितना है, इतने ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ऑफकोर्स मोलर मास से डिवाइड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर आएंगे और नीचे इसमें हमने प्लस क्यों किया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। इधर देखो ज़रा ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दिस अपॉन दिस टोटल, यानी कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर। तो ये हमने मोल फ्रैक्शन निकाला CO का, इनटू 1 कर दिया तो ये आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे, दोनों का जवाब आया। अब Kp के फॉर्मूले में पुट कर दो, CO का प्रेशर की पावर 2, CO2 डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। और Kp निकल आया, Kc भी पूछा हुआ है, डेल्टा Ng कितना है, यहाँ रिएक्शन ही लिखी हुई ना, ये देखो Ng है 2 गैस है, इधर 1 गैस है, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो Kp इक्वल टू कैसी हो आंटी की पावर 1 आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद है कैलकुलेट डेल्टा G0 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2। चलो रिएक्शन ही देख लेते हैं सीधा, क्या कहानी पढ़नी। ये रिएक्शन है, इसमें डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन NO2 की है इतनी, NO की है इतनी, O2 की 0 ना भी दे रखी होती तो 0 ही होती है, एलिमेंटल स्टेट की एलिमेंट में 0 होती है। अब हमें कहता है डेल्टा G निकालो इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, आपका डेल्टा Ng आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। डेल्टा Ng के बाद क्या पूछा हुआ है, या तो K भी निकला हुआ है, K माइनस डेल्टा G इक्वल टू 2.303 RT लॉग के ये फॉर्मूला होता है। तो आपका ये आया किलो जूल में, हम इसको जूल में बदल लेते हैं। जब भी कभी R हमारे न्यूमेरिकल में आएगा ना, तो एनर्जी की वैल्यू कभी भी किलो जूल में नहीं लेते, जूल में लेते हैं, क्योंकि R की वैल्यू होती है 8.314 जूल, जो कि फिक्स होती है। या तो इसको अपॉन 1000 कर लो या इसको इनटू 1000 कर लो, बात तो एक ही है। डेल्टा G की वैल्यू पुट करी लॉग के, ये सारा सामान उठा के उधर ले जाओ तो लॉग के आ जाएगा इतना, ये इससे हम के निकाल लेंगे। अब लॉग से सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको अब क्लास में ही बताऊंगी, ठीक है। लंबी कहानी है, उसकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम इफ व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन है कि सारी रिएक्शन में प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मोर होंगे। तो पहले वाले केस में आगे को जाएगी रिएक्शन, दूसरे केस में बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर ज़्यादा है। कैसे गैस को देखना, इधर गैस है ही नहीं। इसमें देखो कितनी गैसेज हैं 4, इसमें कितनी गैसेज हैं 4, भाई इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट, which of the following reaction will get affected by increase in the pressure? Also mention what changes will cause the reaction to go to the forward or backward
रिएक्शन डायरेक्शन, हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यहाँ बैकवर्ड जाएगी क्योंकि एक है यहाँ दो हैं। इस केस में 1 और 2 3 गैस है, इस केस में भी 3 है, नो चेंज। इस केस में इधर 1 गैस है, 2 इधर बैकवर्ड जाएगी। इस केस में 2 और 1 3 गैसेस हैं, आगे 1 है तो इसमें फॉरवर्ड जाएगी। इसमें 1 गैस है, इधर नहीं है तो बैकवर्ड जाएगी। इधर 5 और 4 9 गैसेस हैं, इधर 6 और 4 10 है तो ये बैकवर्ड जाएगी। आगे समझ में, फर्स्ट वॉल्यूम ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये वैल्यू दे रखी है आपको केपी की। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस, यानी कि इसके 10 मोल डाले हैं, इनका हमें पता नहीं है तो 10 में से P माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि मान लो इसके P मोल कंज्यूम हो गए, इसके बनेंगे P/2 क्योंकि 1 1 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। फिर दिस इंटू दिस अपॉन दिस का स्क्वायर कर दो, आपका KP आ जाएगा। और नहीं, KP तो गिवन है ना, KP गिवन है, आपका P आ जाएगा, बस P को पुट कर दो। ऐसे से क्वेश्चन तो 2 बार आ गए हैं। ये रिएक्शन है, हमसे पहले तो कहता है KP का एक्सप्रेशन लिखो, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 प्रेशर ऑफ CO अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर इनटू प्रेशर ऑफ मीथेन, ये रहा। आप कहता है कि हाउ विल द वैल्यू ऑफ KP एंड कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, बताओ किधर जाएगी। इसमें इधर 4 है, इधर 2 है तो बैकवर्ड में जाएगी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन है ये कौन सी, लिखा हुआ है एंडोथर्मिक। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक तो आगे को जाती है, आगे जाएगी। यूजिंग अ कैटलिस्ट, सॉरी कैटलिस्ट डालने पे कोई असर नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा दिया था आपको, सेम ली शटलियर पर भी है, सेम ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन अपने आप कर लो। तो आपका इक्विलिब्रियम 1 वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। वॉल्यूम 1 और 2 अगर आप देख लेते हो तो आपको इक्विलिब्रियम की अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। और अच्छे से प्रेपरेशन करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।